नमस्कार, बोले हरियाणा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं सृष्टि शुक्ला हाजिर हो गई हूं एक नया सवाल लेकर के। जी हां, ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप हमें अपनी राय दे सकें और आप बता सकें कि आखिरकार आप प्रशासन तक अपनी आवाज में क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ आप प्रशासन से सवाल करना चाहते हैं। तो अब हम बात करेंगे आखिरकार आज का मुद्दा क्या क्या है। फर्जी बीपीएल कार्ड बना करके राशन बांटा जा रहा था। ये पूरा फर्जीवाड़ा फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर देवेंद्र और डिपो होल्डर ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर किया है। मामले की जांच के दौरान करीब 110 फर्जी राशन कार्ड बरामद होते हैं। फिलहाल इंस्पेक्टर, डिपो होल्डर, उसके भाई और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रिश्वतखोर इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है। बड़ा सवाल यह है कि गरीब के हक पर डाका डालने वालों से कैसे निपटा जाए। साथ ही साथ सवाल यह है कि पात्र व्यक्तियों तक क्यों राशन नहीं पहुंचाया जाता। क्या आयोग व्यक्ति इसका लाभ लेते रहेंगे? कब से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था, ये भी एक बड़ा सवाल है। आज इसी को लेकर के आपकी राय हम जानना चाहते हैं। आप सभी फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, हमें कॉल करिए और बताइए कि आखिरकार आपकी क्या कुछ राय है। क्योंकि लगातार आप देखिए इस तरीके के जो फर्जीवाड़े हैं वो सामने आ जाते हैं। जो पात्र व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जो पात्र व्यक्ति नहीं होते हैं, अपात्र व्यक्ति जो होते हैं, उन्हें हर एक लाभ मिल जाता है। तो कब से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था, ये बड़ा सवाल है। जनता का राशन है और गरीब जनता तक ये राशन पहुंचना चाहिए। और जिस प्रकार से एक ये मुहिम छिड़ी है, एक जैसे पकड़ा गया है देवेंद्र मान जिसका नाम बता रहे हैं इंस्पेक्टर जो है, तो इनके खिलाफ बिल्कुल पूरी कार्रवाई होगी। और ये लोग क्या करते हैं, अमीरों को राशन देते हैं, गरीब वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा और खुद भी जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो मैं इस बारे में बात करूंगा। मुख्यमंत्री एफएसओ साहब जो हैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के, उनकी तरफ से एक कंप्लेंट आई थी। उनको किसी ने कंप्लेंट की थी और उन्होंने जांच के बाद हमें वो कंप्लेंट एफआईआर लॉन्च करने के लिए भेजी थी, जिसमें आरोप था, शिकायतकर्ता का ये आरोप था कि जो फूड एंड सप्लाई के इंस्पेक्टर हैं और उन्होंने व अन्य कई व्यक्तियों ने मिली भगती से फेक जो जाली बीपीएल कार्ड हैं वो तैयार करके और उनसे राशन वितरण किया है। तो जिसकी जांच उनके कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है की गई और जांच के उपरांत उन्होंने हमारे पास एफएसओ साहब ने एफआईआर लॉन्च करने के लिए भेजा था। हमने उसके संदर्भ में केस रजिस्टर। तो आज का सवाल यही है कि फूड सप्लाई विभाग में फर्जीवाड़ा जिस तरीके से लगातार होता है, तो आखिरकार क्यों इसे रोका नहीं जा रहा है। रिश्वतखोर इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुका है। जांच में 110 फर्जी राशन कार्ड बरामद किए गए। पात्र लोगों को लाभ नहीं मिलता है। गरीबों का हक आखिरकार कब तक मारा जाएगा। गरीब लोग जो हैं वो लाभ लेने के लिए लगातार परेशान रहते हैं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिलता है। लेकिन जो अपात्र व्यक्ति हैं उन्हें लगातार लाभ मिल रहा है। यानी अधिकारी, प्रशासन पूरी तरीके से आंखों में पट्टी बांधकर बैठे हैं। इन अधिकारियों की वजह से ही जो गरीब लोग हैं वो परेशान होते हैं। उनके हक को ये अधिकारी खा जाते हैं। कब से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था, ये बड़ा सवाल है। जब अधिकारी फर्जीवाड़ा करते हैं तो क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है? क्या लोग शिकायत नहीं करते होंगे? जब उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है तो वो जाहिर सी बात है अधिकारियों के पास जाते होंगे अपनी शिकायत लेकर। लेकिन अगर उसी समय उस शिकायत का समाधान किया जाए तो जो फर्जीवाड़ा हो रहा है शायद उससे रोका जाए। लेकिन लापरवाही बढ़ती चली जाती है और उसके बाद होता है बड़ा फर्जीवाड़ा। इस तरीके के फर्जीवाड़े हर एक जगह से निकलकर सामने आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कब तक ये फर्जीवाड़े होंगे, कब इन्हें रोका जाएगा? क्यों अधिकारियों पर लगाम नहीं लगाई जाती जो ये फर्जीवाड़ा करते हैं? गरीबों के हक को मार ले जाते हैं ये अधिकारी। सारा पैसा जो आता है गरीबों के लिए उसे डकार ले जाते हैं, अपनी जेबों को भरते हैं। और जो गरीब है वो बेचारे अपने हाथ में हाथ धरकर बैठ जाते हैं, अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नसीब नहीं होता। करनाल में गरीब लोगों के हक पर डाका डालने का मामला उजागर हुआ है और यह कोई पहला मामला नहीं सामने आया है।
बोले हरियाणा में आज हम ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं ताकि आप भी अपनी राय रख सकें कि अधिकारी कितना गिर सकते हैं, अधिकारी इतने बड़े बड़े फर्जीवाड़े करते हैं, गरीबों के हक को मारते हैं, और जब उनसे शिकायत की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। अभी तो ये एक खबर सामने आई है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये करनाल से, लेकिन ऐसी तमाम खबरें रोज हम देखते हैं, रोज हम पढ़ते हैं, जहां पर अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जो पात्र व्यक्ति है उससे कुछ नसीब नहीं हो पाता है, जो गरीब व्यक्ति है वो लगातार परेशान होता है। कई बड़े सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे और प्रशासन से सवाल पूछना आपका हक है। आपकी आवाज को हम प्रशासन तक पहुंचाएंगे, तो जल्द से जल्द हमें कॉल करिए, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अपनी राय दीजिए कि इस तरीके के फर्जीवाड़े को आखिरकार कैसे रोका जाए। क्या आप भी किसी मामले को लेकर के शिकायत करना चाहते हैं? क्या आपके पास भी इसी प्रकार की कोई परेशानी है? क्या आपकी नजर में भी इसी तरीके की कोई खबर है जहां पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, आप लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? फूड सप्लाई विभाग में एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है जहां पर गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। 110 फर्जी राशन कार्ड बरामद हो जाते हैं, पात्र लोगों को लाभ नहीं मिलता और जिन्हें लाभ नहीं चाहिए उन्हें लाभ मिल जाता है। कब तक इसी तरीके से गरीबों के हक पर डाका डाला जाएगा? बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह फर्जीवाड़ा चल कब से रहा था और क्यों किसी की नजर नहीं पड़ी? लगातार अधिकारी सेंधमारी करते रहते हैं लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता, गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं होता है। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, रमेश हैं भट्टू कला से। रमेश, राय रखें। नमस्कार मैम। देखिए, सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगा कि इंसान की जो है इंसानियत जो है खत्म होती जा रही है। कहीं ना कहीं इन लोगों को जो है कुर्सी पर बैठने के बाद इनको इतनी तनख्वाह मिलती है, 50-50 हजार 60-60 हजार रुपए ये लोग तनख्वाह लेते हैं। भगवान का डर इन लोगों को नहीं रहा, ये लोग हद गुजार देते हैं, कागज पीटते हैं ऑफिसों में बैठ के ये लोग, और गरीबों के लिए क्या पहुंचता है वो हम किसी से भी छुपा नहीं है जी। इन लोगों को जो है अपना पेट भरने के अलावा ही नहीं, इन लोगों को जो है उन गरीब व्यक्तियों की जो है उनके अगर इनका बस चले इन लोगों का तो ये कपड़े तक उतार लें उन लोगों के। ये इतने जो इन लोगों की जो नीयत खराब हो चुकी है कहीं ना कहीं कि ये लोग जो है जहां तक इनका बस चलता है सब कुछ ये हड़पना चाहते हैं। कोई इनको भगवान का डर नहीं है। और मैं तो कहता हूं ऐसे अधिकारी जब भी अगर निगरानी में आते हैं, भ्रष्टाचारी जो करते हैं, फर्जी जो ये काम करते हैं, उन लोगों को सस्पेंड किया जाए, उन लोगों को जो है उनकी नौकरियां ही खत्म कर दी जाए, तब जाके ये सिस्टम सुधर सकता है जी। एक गरीब व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, वो अगर सरकार उनको कुछ चीज पहुंचाना चाहती है, कुछ देना चाहती है, राशन उनको भेज रही है या जो भी सामग्रियां दे रही हैं, क्यों ना ये लोग उन तक वो सुरक्षित पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश राय रखने के लिए। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और वो राय रख रहे हैं क्योंकि आजकल की जो जनता है वो काफी ज्यादा जागरूक हो चुकी है और सवाल करने उन्हें आते हैं, प्रशासन से सवाल पूछने उन्हें आते हैं। इसलिए लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ कैथल से लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, राय रखें। लाजपत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी का ही पक्ष करता है जी। ये भ्रष्टाचार ऐसे चल रहा है, पब्लिक बहुत आवाज उठाती है, पब्लिक की आवाज को दबा देते हैं। जब भी धरने प्रदर्शन भी करते हैं फिर भी के ये अगर डीसी साहब के पास जाते तो वो कह देते हैं जांच चल रही है, जांच चल रही है। कोई भी अधिकारी की तरफ कोई कार्रवाई नहीं करते और सरकार ने के चाहिए कि इनको टर्मिनेट करें। जब तक टर्मिनेट नहीं करेंगे अधिकारियों को, जब तक ये सुधरेंगे नहीं। जी
ये ऐसे ही हर महकमा में भ्रष्टाचार है। आप 26 जनवरी देख लो, 15 अगस्त देख लो, एक जब ये लाख लाख रुपए की तनख्वाह लेते हैं उसमें भी ज्यादातर इनको सम्मानित किया जाता है जी। हर महकमे में भ्रष्टाचार है। इस पे सरकार ने ज्ञान लेना पड़ेगा। सीएम साहब ने सभी डीसीओ को आदेश देने पड़ेंगे, आप पूरी जांच करें और इनका टर्मिनेट किए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत राय रखने के लिए और अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। तो करनाल में गरीब लोगों के हक पर डाका डालने का मामला उजागर हुआ है। यहां फर्जी बीपीएल कार्ड बनाकर राशन बांटा जा रहा था। ये पूरा फर्जीवाड़ा फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर देवेंद्र और डिपो होल्डर ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर के किया है। ये कोई पहला फर्जीवाड़ा उजागर नहीं हुआ है। इस तरीके के फर्जीवाड़े लगातार उजागर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों आखिरकार अधिकारियों को कोई खौफ नहीं रह गया है कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा। इस तरीके की हरकत वो लगातार करते हैं। लगातार गरीबों के हक को मारा जाता है। फर्जी बीपीएल कार्ड बना करके राशन बांटा जा रहा था। 110 कार्ड बन जाते हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर क्यों नहीं होती है? क्योंकि सब आपस में मिले होते हैं, एक चैन बनी होती है जिसमें यह पूरा खेल खेला जा रहा होता है और गरीबों के हक पर डाका लगातार डाला जाता है। और जब शिकायत की जाएगी तो आश्वासन आएगा कि जांच के बाद कार्रवाई होगी, लेकिन बड़ा सवाल वो जांच कब होगी, वो कार्रवाई कब होगी और कब उस गरीब व्यक्ति को उसका हक मिलेगा। किसकी शय पर यह फर्जीवाड़ा चल रहा था, यह बड़ा सवाल है। क्यों आखिरकार इस तरीके से अधिकारी फर्जीवाड़ा करते हैं और उन्हें किसी चीज का डर क्यों नहीं रह गया है, यह बड़ा सवाल है। कब से यह फर्जीवाड़ा चल रहा था? 110 फर्जी राशन कार्ड बना लिए जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। यह संभव तभी है जब ऊपर बैठे अधिकारी भी इन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं, इनका साथ दे रहे होते हैं। इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है गरीबों के हक को खाने की, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर देवेंद्र और डिपो होल्डर ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर के यह पूरा फर्जीवाड़ा किया। जिनके साथ मिलकर के फर्जीवाड़ा किया गया वो कौन थे, कितने दिनों से इनका साथ दे रहे थे, यह बड़ा सवाल है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और आप बता सकते हैं क्या आपको भी इस प्रकार की कोई शिकायत कभी मिली है? क्या आप भी अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं? क्या आपकी नजर में कोई इस तरीके का फर्जीवाड़ा है जिसकी जानकारी आप देना चाहते हो या प्रशासन से शिकायत करना चाहते हो? आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यह कोई पहला फर्जीवाड़ा उजागर नहीं हुआ है। इस तरीके के फर्जीवाड़े लगातार सामने आते हैं और जो पात्र व्यक्ति होते हैं वो बैठे रहते हैं और जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जिन्हें जरूरत है उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। गरीब के हक पर लगातार डाका डाला जाता है, लेकिन किसी को कानो कान खबर क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनका साथ अधिकारियों को लगातार मिलता रहता है। अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। अकेले रह करके कोई भी ये काम नहीं कर सकता है। 110 फर्जी राशन कार्ड बनाना, कोई एक फर्जी राशन कार्ड नहीं बना, 110 फर्जी राशन कार्ड बन जाते हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है। यह बड़ा सवाल है। किसकी शय पर आखिरकार यह फर्जीवाड़ा चल रहा था, यह बड़ा सवाल है। सवाल तो बहुत खड़े होते हैं, लेकिन उनके जवाब आखिरकार कब मिलेंगे? रिश्वतखोर इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सजा ऐसी मिलनी चाहिए जिसके बाद कोई और अधिकारी कोई भी फर्जीवाड़ा करने से एक बार जरूर सोचे, क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई खौफ दिखाई नहीं देता है। वो लगातार गरीबों के हक को मारते हैं, उनके हक में डाका डालते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपनी जेब भरते हैं और अफू चक्कर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होनी है।
और हमारे साथ एक दर्शक रेनू जुड़ गई हैं गाजियाबाद से। रेनू, राय रखें। हाँ जी, राय रखें। कितने समय से राशन कम मिल रहा है? मुझे हो गया है कि 1 साल तो हो ही जा रहा है ऐसे जी। 1 किलो कम देते हैं चावल जी। क्या कहते हैं कि पीछे से कम? हाँ, पीछे से कम आ रहा है जी। रेनू, बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। तो रेणु हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने बताया कि गाजियाबाद में इसी तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। जब वो फूड इंस्पेक्टर से राशन की डिमांड करते हैं तो उन्हें यह कहा जाता है कि इतना ही सरकार की तरफ से आ रहा है। सरकार की तरफ से जो सामान आता है गरीबों के लिए, क्या वो उन तक पहुंचता है, ये देखने वाला कौन है? इतने दिनों से गरीबों के हक को मारा जा रहा था, गरीबों को राशन नहीं मिल रहा था। जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें कुछ नसीब नहीं हो रहा था। क्या किसी ने सुध लेनी चाहिए? क्या किसी ने देखना चाहा? अधिकारी लगातार फर्जीवाड़ा करते हैं और जब इस तरीके की जो चीजें हैं वो उजागर हो जाती हैं, तब थक हार के आखिरकार कार्रवाई करनी पड़ती है। रिश्वतखोर इंस्पेक्टर को सिर्फ गिरफ्तार करने से क्या होगा? इस तरीके के फर्जीवाड़े तो लगातार उजागर होते हैं। क्यों ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता जिससे ऐसे फर्जीवाड़े ना हो और गरीबों को उनका हक आसानी से मिल पाए? क्यों उन्हें रोज चक्कर लगाने पड़ते हैं? आज दाल नहीं है, कल चीनी मिलेगी, आज सिर्फ चावल मिलेगा, इस तरीके की बातें सुननी पड़ती हैं गरीबों को जब वो राशन लेने जाते हैं। जिन्हें जरूरत है उन्हें कुछ नसीब नहीं हो रहा, लेकिन ये अधिकारी अपनी जेब भर रहे हैं। जो पैसा सरकार की तरफ से आता है उसे लगातार डकार रहे हैं। कब से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था, ये बड़ा सवाल है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और बता सकते हैं क्या आप भी इस तरीके की शिकायत प्रशासन से करना चाहते हैं? क्या आप भी इसी तरीके से किसी अधिकारी से परेशान हैं जहां पर आपको भी राशन ना दिया जाता हो? और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, हरि सिंह, राय रखें। मैं कह रहा हूँ कि गुड़गांव में राजीव चौक के पास इतना बुरा हाल है जी, मतलब कि दिन दहाड़े मतलब कि रंडी पेशा शाम को 6 बजे मेन राजीव चौक है यहाँ पर, और यहाँ पर इतना बुरा हाल है जी, मतलब कि आप देखो सुबह शाम तो लड़कियां जवान बेटे कहीं ड्यूटी करके आते हैं, शाम को 6 बजे दिन में देखो तो आप देखो उसका सीन देखो कि कितना बुरा हाल जी। अब जी बहुत बहुत शुक्रिया हरि राय रखने के लिए। और आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि आप जब भी हमें फोन करें तो एक बार देख लें कि आखिरकार मुद्दा क्या है और आपको किस मुद्दे पर अपनी राय देनी है। तो आज का हमारा सवाल यही है कि जिस तरीके से ये फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, 110 फर्जी राशन कार्ड बना लिए जाते हैं, पात्र व्यक्तियों को उनका हक नसीब नहीं होता, गरीब लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, राय दे सकते हैं कि आखिरकार ये फर्जीवाड़ा कब से चल रहा था। ये यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्यों किसी को कानों कान खबर नहीं होती है और सरकार का जो पैसा आता है उसे इसी तरीके से अधिकारी अपनी जेब भरते रहते हैं। किसकी शह पर यह फर्जीवाड़ा चल रहा था, यह बड़ा सवाल है। गरीबों का हक आखिरकार कब तक मारा जाएगा? कब तक इसी तरीके से उनके हक को अधिकारी मारते रहेंगे? सरकार की तरफ से जो भी पैसा आता है उससे ये अधिकारी अपनी जेब भर लेते हैं और गरीब परेशान होते रहते हैं, अधिकारियों के चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हें आखिरी में कुछ भी नसीब नहीं होता है। करनाल से ये सिर्फ एक मामला सामने आया है, लेकिन रोज वैसे मामले सामने आते हैं जब लोग परेशान होते हैं, योजनाओं को उन्हें लाभ नहीं मिलता है, सरकार की तरफ से जो लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं उसका लाभ उन्हें नहीं मिलता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो लाभ है वो मिल किसको रहा है? जो अधिकारी बीच में बैठे हुए हैं, वो अपने घर को भर रहे हैं, वो अपनी जेब भर रहे हैं, सरकार के पैसे को डकार रहे हैं, गरीबों के हक को डकार रहे हैं और गरीब लगातार परेशान है। शिकायत किससे की जाए? अधिकारी सुनने को नाम नहीं लेते, क्योंकि ये पूरा जो फर्जीवाड़ा है
वो सब मिलकर करते हैं ताकि किसी को कानो कान खबर तक ना हो। तो 110 फर्जी राशन कार्ड जो बरामद हुए हैं वो कब बने, कैसे बनाए गए, क्या इसकी किसी को जानकारी है? क्यों किसी ने सूद नहीं ली? इंस्पेक्टर, डिपो होल्डर, उसके भाई और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रिश्वतखोर इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है जो 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार जिस रिश्वतखोर इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई है वो और किन किन लोगों के नाम को उजागर करता है, किसकी शय पर वो ये पूरा फर्जीवाड़ा कर रहा था, क्यों आखिरकार उसे किसी चीज का डर नहीं था। 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है, तभी सारी चीजें उजागर होंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कब तक इसी तरीके से ये अधिकारी लोगों का हक मारते रहेंगे, लोगों की जो सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं गरीबों को, उन सुविधाओं का लाभ गरीबों को आसानी से कब मिलेगा? बीच में पूरा गोलमाल करके अधिकारी हड़प जाते हैं, लेकिन गरीबों को कुछ भी नसीब नहीं होता, पात्र व्यक्तियों को कुछ भी नसीब नहीं होता। अयोग्य व्यक्ति इसका लाभ लेते रहते हैं और पात्र व्यक्ति देखते रहते हैं, जिन्हें जरूरत है उन्हें कुछ नसीब नहीं होता। इंस्पेक्टर, डिपो होल्डर की मिलीभगत से यह फर्जीवाड़ा किया गया। क्यों आखिरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाता जिससे इन सारे फर्जीवाड़ों को रोका जा सके और गरीबों को उनका हक आसानी से दिलाया जा सके? पात्र लोगों को क्यों लाभ नहीं मिल पाता है सरकार की योजनाओं का? किसकी शय पर यह फर्जीवाड़ा चल रहा था, यह बड़ा सवाल है। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, राय दे सकते हैं और अपनी आवाज को प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। जब तक आप अपनी राय नहीं रखेंगे तब तक प्रशासन तक आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी। बोले हरियाणा खास कार्यक्रम हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि हरियाणा के लोग बोलें, अपनी शिकायतों को प्रशासन तक पहुंचाएं, अपनी समस्याओं को उजागर करें और उसके बाद आपकी समस्याओं को कम किया जा सके। फिलहाल रिश्वतखोर जो इंस्पेक्टर है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इंस्पेक्टर, डिपो होल्डर की मिली भगत से ये पूरा फर्जीवाड़ा किया गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम उम्मीद यही करते हैं कि अब कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे आने वाले समय में कोई और फर्जीवाड़ा ना हो और गरीबों को उनका हक आसानी से मिल सके। फूड सप्लाई विभाग में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। कब से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है और इस तरीके के फर्जीवाड़े लगातार होते हैं, गरीबों को उनका हक नहीं मिल पाता, पात्र व्यक्ति को कुछ भी नसीब नहीं होता। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं पंचकुला से। गुलाबचंद जी, राय रखें। राय मैम ये रख रहा हूँ, जो खाद्य आपूर्ति विभाग है वो ग्राउंड लेवल से लेकर अपर लेवल तक, यानी कि पीएम से लेकर और मंत्री तक सारा चेन है जी। इसके अंदर क्या होता है, चाहे वो मंडी की परचेज हो या डिपो होल्डर हो, डुप्लीकेट राशन कार्ड हो या ट्रांसपोर्टेशन का हो, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है जी। बहुत बहुत शुक्रिया गुलचंद जी राय रखने के लिए। तो हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर फर्जीवाड़ा होता है। सब लोग परेशान हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है और इन अधिकारियों को फर्जीवाड़ा करने से रोकने वाला कोई नहीं है। बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आखिरकार कब तक ये फर्जीवाड़े चलते रहेंगे, कब तक गरीबों को का जो हक है उसे मारा जाएगा।
कब इन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? कई सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जवाब कब मिलेंगे ये किसी को नहीं पता। किसकी शय पर यह पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था, यह बड़ा सवाल। तो आज का हमारा सवाल यही है कि जिस तरीके से ये फर्जीवाड़ा हुआ है, यह किसकी शय पर चल रहा था, और आप भी क्या इसी तरीके से परेशान हैं? तो बोले हरियाणा में हमने बात करी है, जिस तरीके से ये फर्जीवाड़ा हुआ है, बीपीएल कार्ड बना करके जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें लाभ नहीं दिया जाता, लेकिन अधिकारी सरकार की जो पैसा आता है उससे अपने जेब भर लेते हैं, और जो गरीब है उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। फिलहाल बोले हरियाणा में बस इतना ही। नमस्कार।